अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑल इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की 5 टाइप्स हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाe एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द मोस्ट लीथल एंड द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट कॉमन। और यूजली सिनेरियोज के अंदर यही दो आते हैं एंड सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर से है प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो बिफोर गोइंग इन टू दीज डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहले हम जनरली बात करेंगे कि अगर मलेरिया का सिनेरियो आएगा तो उसके टेल्स क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेल होगा दैट इज गोइंग टू बी द वेक्टर। और वेक्टर कौन सा होगा? दैट इज अनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, इसके बाद जो नंबर नेक्स्ट टेल होगा दैट इज गोइंग टू बी राइगर्स एंड चिल्स। ठीक है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टेल क्योंकि बहुत सारी चीजों के अंदर आता है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर भी यूजली आता है दैट इज स्प्लीनोमेगाली, इसका जिक्र आएगा। और साथ ही साथ हमारे पास साइंस के अंदर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर थिक एंड थिन फिल्म का जिक्र आएगा विच इज गोइंग टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अलावा रिंग, शाइजोंट, ट्रोफोजाइट या गमीटोसाइट, इनमें से किसी न किसी फॉर्म का जिक्र होगा। ठीक है, और लेसर इंपॉर्टेंट इनमें से एक और टेल है दैट इज शूफनर्स डॉट, कभी कभार उसका भी जिक्र आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर गोइंग टू बी द टेल्स ऑफ जनरली मलेरिया के। अब अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो पहले हम फीवर पैटर्न की बात करेंगे। जो फैल्सीपैरम है उसके अंदर डेली वेरिएशन आती है फीवर के अंदर, उसको कहते हैं क्वाटिडियन पैटर्न ऑफ फीवर। ठीक है, जो वाइवैक्स और वेल हैं इन दोनों को ग्रुप बनाया जाता है और इसका जो पैटर्न ऑफ फीवर है दैट इज टर्शियन फीवर, यानी कि एवरी थर्ड डे फीवर होता है। ठीक है, जो हमारे पास मलेरिया है उसका फीवर पैटर्न है क्वार्टान, यानी कि एवरी फोर्थ डे पे फीवर होता है। तो ये एक फीवर पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है। वाइवैक्स और वेल के अंदर एक फॉर्म पाई जाती है, वो डोरमेंट फॉर्म होती है, जिस तरह हमने अभी तक बताया, मैंने बताया रिंग, ट्रोफोजाइट, शाइजोंट और गमीटोसाइट होते हैं। इस तरह इसके अंदर एक डोरमेंट फॉर्म होती है दैट इज नोन एज हिप्नोजोइड, जो कि लिवर के अंदर मौजूद होती है। ये फॉर्म बाकी किसी और में नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास फैल्सीपैरम है उसके 3 और इंपॉर्टेंट टेल्स हैं जो उसको डिफरेंशिएट करता है बाकी सारों से। नंबर 1, इट कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया, तो अगर उसका जिक्र आ जाए। इट कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर विच इज क्या कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। एंड नंबर 3, इसका जो गमीटोसाइट है वो बनाना शेप्ड होता है। जो बाकी हैं उनका स्फेरिकल या ओवल शेप्ड होता है, इसका बनाना या क्रीसेंट शेप्ड गमीटोसाइट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का। तो ये प्लाज्मोडियम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डाई। अब टॉक्सोप्लाज्मा जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेल आता है कि इसका जो वेक्टर है वो हमारे पास कैट आता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो कैट ओनर होगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी इसका इंपॉर्टेंट टेल है। नंबर 3 पे कंजेनिटल इन्फेक्शन, अगर आपके सिनेरियो के अंदर एक कैट ओनर प्रेग्नेंट लेडी और उसका जो फीटस है वो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी के साथ पैदा होता है तो वो हमेशा टॉक्सोप्लाज्मा की तरफ इशारा करेगा। अब कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर कंजेनिटल इन्फेक्शन के अंदर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो यूजली जिनका जिक्र आता है दैट इज कोरियोरेटिनाइटिस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। ये 2 इंपॉर्टेंट आते हैं जिक्र, यूजली इनका जिक्र आता है। ठीक है, थोड़ा सा लेसन इंपॉर्टेंट ये है कि कोरियोरेटिनाइटिस की वजह से ही दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस का जिक्र आ सकता है। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ सेरिब्रल एब्सेस। ठीक है, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, स्पेशली एड्स वाले पेशेंट हैं, सेरिब्रल एब्सेस का जिक्र आ सकता है। एंड अनदर लेसर इंपॉर्टेंट टेल इसका ये है कि इसके अंदर हेट्रोफाइल नेगेटिव इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है वो एप्स्टीन बार वायरस के अंदर होता है और नेगेटिव इसके अंदर या साइटोमेगालो वायरस के अंदर होता है। तो ये थोड़ा लेसर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमोसिस्टस करीनी या न्यूमोसिस्टस जेरोविसी। उसका उसके बारे में ज्यादा जो है वो आपको डेप्थ एंड डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एड्स का पेशेंट होगा। ठीक है, उसका CD4 काउंट जो है वो लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर होगा और उसके अंदर निमोनिया के सिम्टम होंगे। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी न्यूमोसिस्टिस करीनी, क्योंकि इट इज वेरी, या जुरोविसी, इट इज वेरी कॉमन इन एड्स पेशेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक लेसर इंपॉर्टेंट है जो कि लाइक आ भी सकता है दैट इज कि इसके अंदर प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमोसिस्टिस जुरोविसी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं दैट इज ट्राइपेनोसोमा। अब ट्राइपेनोसोमा को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी और दूसरा हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा रोहाडिसियंस एंड गैम्बियंस।
अब ट्राइपेनोसोमा क्रूजी से आपने क्रूज से याद रखना है, ये क्रूज सिर्फ अमेरिकन अफोर्ड कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस, और इस डिजीज का नाम है चैगास डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहला टेल इसका ये है कि इसका वेक्टर कौन सा है, इसका वेक्टर है रेडुविड बग। अब ये रेडुविड बग है, इसको किसिंग बग भी कहते हैं क्योंकि फेशियल रीजन पे ये बाइट करती है। ठीक है, तो पहला इसका हो गया इंपॉर्टेंट, इसका वेक्टर रेडुविड बग। नंबर 2, ये कार्डियक मसल्स को अफेक्ट करता है, इस वजह से इसके अंदर कार्डियक सिम्टम्स आएंगे। नंबर 3, ये नर्व्स को अफेक्ट करता है, तो आपका जो नर्वस प्लेक्सस है उसको अफेक्ट करने की, न्यूरॉन प्लेक्सस जो है उसको अफेक्ट करने की वजह से इसमें मेगा कोलॉन या मेगा एसोफेगस आता है, तो मेगा कोलॉन का जिक्र अक्सर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जिस जगह पे ये बाइट करता है वहां पर जो नोड्यूल बनता है उसको चगोमा कहते हैं, तो उसका जिक्र आ जाता है। अगर ये आपके जो आईलेट है इसके साथ बाइट करता है तो यूनिलेटरल पैल्पेब्रल स्वेलिंग हो जाती है, विच इज नोन एज रोमनस साइन, तो रोमनस साइन का जिक्र आ सकता है। एंड लास्टली आपको ट्राइपोमैस्टिगोट्स मिलेंगे। अब ट्राइपोमैस्टिगोट्स को याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ट्राइपेनोसोमा है तो ट्राइपोमैस्टिगोट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइपेनोसोमा क्रूजी है। इसके बाद जो दूसरे हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एंड रॉडिसियंस, वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। और आपने याद रखना है कि हमारा जो अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, जिसे स्लीप की बीमारी आप कह सकते हैं, दैट इज अफ्रीका, तो अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस है ये, और इसमें स्लीपिंग सिकनेस होती है जिसकी वजह से पेशेंट को सोमनोलेंस, एंसेफेलाइटिस और कोमा में जा सकता है। तो सबसे पहला इसका टेल आ जाएगा कि इसके अंदर ये एक तो स्लीपिंग सिकनेस का जिक्र होगा। नंबर 2, वेक्टर के अंदर इसकी जो वेक्टर है दैट इज सेट्सी फ्लाई। ठीक है, तो नंबर 2 पे सेट्सी फ्लाई आ गई। नंबर 3 पे जहां पर ये वो बाइंड करता था वहां पर चगोमा बनता था, ये जहां पर बाइट करता है वहां पर शैंकरे बनता है। ठीक है, तो शैंकरे बन सकता है। इसके अलावा इट अफेक्ट्स, इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट हो जाती है, विच इज नोन एज विंटर बॉटम साइन, तो विंटर बॉटम साइन का जिक्र आ सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर भी ट्राइपोमैस्टिगोट्स का जिक्र आ सकता है जिस तरीके से उसके अंदर आ रहा था। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है दैट इज एंटीजेनिक वेरिएशन। एंटीजेनिक वेरिएशन की वजह से इसके अंदर फीवर पैटर्न अल्टरनेट करता है, इस वजह से एंटीजेनिक वेरिएशन का भी जिक्र आ सकता है इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट प्रोटोजोआ रह जाता है दैट इज लीशमेनिया। अगेन इसको भी दो में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास आता है लीशमेनिया डोनोवानी, विच कॉजेज विसरल लीशमेनियासिस, या जिसको काला जार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास अगेन वेक्टर आ जाएगा, और उसका वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सैंड फ्लाई। नंबर 2 पे ये अफेक्ट करता है हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसके साइंस सेक्टर्स वही होते हैं, पैटर्नोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली वगैरह। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर पैनसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है, हेंस द नेम कालाजार। ठीक है, इसके जो टेस्ट है उसमें हमारे पास पाए जाते हैं ए मैस्टिगोट्स इन मैक्रोफेजेस which are known as LD bodies। ठीक है, तो LD याद रखना आसान है, लीशमेनिया डोनोवानी LD bodies। ठीक है, और इसके अंदर ए मैस्टिगोट्स पाए जाते हैं इन मैक्रोफेजेस, राइट। एंड लास्टली इसकी ट्रीटमेंट के अंदर एंटीमेनी यूज होता है, तो उसका जिक्र आ सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज टिबुग्लूकोनेट। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो है वो है लीशमेनिया ट्रॉपिका, मैक्सिकाना एंड ब्राजीलियंसिस। जो पहले दो हैं दे कॉज क्यूटेनियस, एंड जो आखिरी है दैट कॉजेज म्यूकोक्यूटेनियस लीशमेनियासिस। इसमें आपने बस यही याद रखना है कि इट कॉजेज एन अल्सरेटिव लीजन यूजुअली अराउंड दिस नोज रीजन, जिसकी वजह से नेजल कार्टिलेज वगैरह एरोड हो जाती है। एंड लास्टली इसके अंदर भी एमेस्टिकोट्स पाए जाते हैं। That is all you need to know about blood and tissue protozoa. I hope it helped. कोई भी सवाल हो you can ask in the comment box. Thank you and Allah Hafiz.